प्रकरण उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। सबसे पहले उपभोक्ता कौन है? जो किसी वस्तु का उपभोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है उसे उत्पादक। वस्तुएं जब उत्पादित की जाती हैं तो उसके उत्पादन में कुछ ही लोग लगे रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उत्पादन नहीं करता वह भी उपभोक्ता। उपभोक्ता अपने आय का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। संतुष्टि या तुष्टिगुण किसी भी वस्तु में निहित वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसे में उपभोक्ता जो अपना व्यवहार करता है उसका व्यवहार इस प्रकार से रहता है कि हमारी निश्चित आय में हमें अधिक से अधिक संतुष्टि। अनधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व या कर्ता वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके माध्यम से उपभोक्ता जब उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है तब वस्तुओं एवं सेवाओं के कुछ ऐसे संयोग होते हैं जो समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ऐसे संयोग या बंडल के चित्रीय प्रदर्शन को अनधिमान वक्र या तटस्थ वक्र कहते हैं। यहाँ पर यह है कि यदि उपभोक्ता बहुत वस्तुओं का प्रयोग करता है, परंतु अनधिमान वक्र एक ऐसा वक्र है जिसमें दो वस्तुओं के संयोग का अध्ययन किया जाता है और इसमें जितने भी संयोग होते हैं सब में समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ सारणी में चित्रित किया गया है संयोग ABCD वस्तु x और वस्तु y। ये संयोग बताता है कि जब वस्तु x की 1 इकाई और वस्तु y की 12 इकाई प्रयोग किया जाता है तो उसके परिप्रेक्ष्य में जब B संयोग पर x की 2 इकाई और y की 8 इकाई का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों संयोगों में उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी प्रकार से C D जिस भी संयोग पर उपभोक्ता स्थिर रहता है उस पर सब पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर बताई गई है। इसका तात्पर्य है कि जब x वस्तु की 1 इकाई वृद्धि की जाती है तो सबसे पहले y वस्तु की 4 इकाइयों की कमी अर्थात 4y अनुपाते 1x यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर। दूसरे में जब C संयोग पर आते हैं तो यहाँ जब फिर x वस्तु की 1 इकाई वृद्धि की जाती है तो y वस्तु की 3 इकाइयों की कमी होती है अर्थात 3y के बराबर 1x का यहाँ प्रतिस्थापन या अदल बदल होता है। ये जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है ये घटते हुए दर से। इसका कारण ये है कि हमारे पास जिस वस्तु का अभाव होता है उसकी उपयोगिता अधिक होती है और धीरे धीरे जब उसका स्टॉक बढ़ने लगता है तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्रमशः कम हो जाती है। इसीलिए हर अगली इकाई में जब प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसकी दर घटती हुई होती है। इस चित्र में ये अनधिमान वक्र है जिसे IC इंडिफरेंस कर्व लिखा गया है। इस पर ABCD ई संयोग बनाए गए हैं। इसमें एक बार ये स्पष्ट है कि यहाँ y की 12 इकाई और x की 1 इकाई का प्रयोग हो रहा है। B संयोग पर y की 8 और x की 2। इन सभी संयोगों पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यही नहीं, इन संयोगों के अतिरिक्त AB के बीच में और कोई संयोग बने, BC के बीच में और कोई भी संयोग बने, इन सभी संयोगों पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनधिमान वक्र एक ऐसा चित्रीय प्रदर्शन है या वक्र है जिसके माध्यम से उपभोक्ता के उन विभिन्न संयोगों का वर्णन किया जाता है जो दो वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में समान संतुष्टि प्रदान करते हैं।